बादलों के पार रंगलोक नाम का एक देश था, जहां कभी हर फूल गाता था और नदियां गुनगुनाती थीं। लेकिन अब वहां सन्नाटा था। दुष्ट जादूगर जोरक ने वहां की रक्षक नीलम परी को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया था। मिट्ठू, क्या तुम्हें यकीन है कि परी यहीं है? ये जगह तो बहुत डरावनी है। अरे पक्का, मैंने अपनी परदादी से सुना था। लेकिन सरस्वती, वापस चलो। अगर जोरक आ गया तो वो हमें मेंढक बना देगा। डरो मत मिट्ठू, अगर हमने परी को नहीं छुड़ाया तो हमारे गांव में कभी बारिश नहीं होगी। बचाओ! मिट्ठू, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? हाँ सरस्वती, ये तो किसी के रोने की आवाज है। चलो मिट्ठू, हमें चलकर देखना होगा। शायद ये उस परी की आवाज थी। जल्दी चलो। सरस्वती उस आवाज की पीछा करते हुए उस परी के पास पहुंच जाती है और देखती हैं कि सामने एक विशाल काला पिंजरा था जो हवा में लटका हुआ था। उसके अंदर एक छोटी सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो नीलम परी थी। कौन है वहाँ? चले जाओ नन्ही बच्ची, जोरक की काली छाया यहाँ कभी भी आ सकती है। मैं सरस्वती हूँ, मैं आपको आजाद करने आई हूँ। बताइए, इस पिंजरे की चाबी कहाँ है? इस पिंजरे की कोई चाबी नहीं है। ये डर से बना है। ये तभी खुलेगा जब कोई असंभव को संभव करने की हिम्मत दिखाएगा। तुम्हें ज्वाला पर्वत से बर्फ का फूल लाना होगा। क्या? ज्वाला पर्वत से बर्फ का फूल? ये तो ऐसा ही है जैसे सूरज से ठंडक मांगना। चलो सरस्वती, ये पागलपन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है मिट्ठू, मैं जाऊंगी वो फूल लेने। इतना कहते ही सरस्वती और मिट्ठू वहां से चल पड़ते हैं। सरस्वती और मिट्ठू चलते चलते ज्वाला पर्वत पहुंचे। वहां चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। गर्मी इतनी थी कि पत्थर भी पिघल रहे थे। सरस्वती, मेरे पंख जल रहे हैं। पानी, पानी। हिम्मत रखो मिट्ठू, देखो वहां सबसे ऊपर उस ज्वालामुखी के मुंह पर कुछ चमक रहा है। चलो पास से चलकर देखते हैं। इतना कहते ही सरस्वती और मिट्ठू वहां से चल पड़ते हैं। सरस्वती उस चमकती हुई रोशनी के करीब जाती है और आश्चर्यजनक रूप से देखती हैं, आग के बीचों बीच एक सफेद चमकता हुआ फूल खिला था। यह वही बर्फ का फूल था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वहां आग की बारिश हो रही थी। मिट्ठू, वो देखो बर्फ का फूल, लेकिन मुझे इन आग की लपटों से बहुत जलन हो रही है। अरे हाँ सरस्वती, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी आग के बीच में बर्फ का फूल। हाँ मिट्ठू, चलो अब जल्दी से इस फूल को तोड़कर नीलम परी को आजाद करते हैं। सरस्वती ने इतना कहा ही था कि तभी जोरदार बिजली कड़कती है और एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? मैं तुम्हें जला के राख बना दूंगा। चलो जाओ यहां से, पागल लड़की। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बस एक सवाल पूछने आई हूँ। सवाल पूछो। अगर मुझे मजा आया तो मैं खाऊंगा नहीं। तो बताओ, तो तुम्हारे पास इतनी आग है, इतनी ताकत है, फिर भी तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्या तुम्हें ठंडक की चाहत नहीं होती? ठंडक? मुझे तो याद भी नहीं कि ठंडक कैसी होती है। सदियों से मैं बस जल रहा हूं। तो ये फूल मुझे ले जाने दो, इसका जादू तुम्हें आजाद कर देगा।
सरस्वती की निडरता और करुणा देखकर राक्षस पिघल गया। वह पीछे हट गया। ठीक है, तुम ये फूल ले जा सकती हो। इतना कहकर वो राक्षस वहां से चला जाता है। चलो मिट्ठू, अब हम इस फूल को तोड़कर नीलम परी को आजाद करते हैं। इतना कहकर सरस्वती और मिट्ठू उस फूल के पास जाते हैं और सरस्वती उस फूल को तोड़ लेती है। सरस्वती वो फूल लेकर जैसे ही उस पिंजरे के पास आती है, वैसे ही पिंजरे की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन तभी वहां दुष्ट जादूगर जोरक आ जाता है। मूर्ख लड़की, तूने सोचा तू मेरा जादू तोड़ देगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। नहीं, सरस्वती भाग जाओ। जोरक, छोड़ दे उसे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मैं नहीं भागूंगी। मिट्ठू, तुम्हारी बारी है। ले जाओ इसे। लेकिन सरस्वती, मुझे डर लगता है। तुम उड़ सकते हो मिट्ठू, बस एक बार डर को छोड़ दो। रुक जा तोते, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सरस्वती के इतना कहते ही मिट्ठू ने फूल को चोंच में दबाया और बिजली की रफ्तार से पिंजरे की ओर उड़ा। जोरक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू ने फूल को पिंजरे पर गिरा दिया। जैसे ही बर्फ का फूल पिंजरे से टकराया, पिंजरा पिघल गया। नीलम परी आजाद हो गई। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जोरक की काली छाया गायब हो गई और उसी रोशनी के साथ जोरक का अंत हो गया। देखते ही देखते रंगलोक फिर से हरा भरा हो गया। धन्यवाद सरस्वती, धन्यवाद नन्हे मिट्ठू। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे रंगलोक को बचा लिया। असली जादू तो हिम्मत में होता है ना? उस दिन रंगलोक में फिर से बारिश हुई। सूखे पेड़ हरे हो गए और नदियां बहने लगीं।